हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि हिस। आज आपके लिए रीडिंग करने वाली हूँ मैं कि प्रिंट फ्लाइंग की कलेक्टिव एनर्जी में निकालने वाली हूँ। क्या है डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी, क्या है डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी, क्या है और उनके क्या मैसेज है आपके मस्कुलाइन के आपके लिए, फेमिनाइन के लिए क्या मैसेज है, फेमिनाइन की क्या मैसेज मस्कुलाइन के लिए है। हम लोग ये भी देखेंगे और देखेंगे कि आपके लिए गाइडेंस क्या आती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस डेक से देखेंगे आपके मस्कुलाइन के मैसेजेस, मतलब डिवाइन मस्कुलाइन के मैसेज डिवाइन फेमिनाइन के लिए। इस डेक से देखेंगे डिवाइन फेमिनाइन के मैसेज डिवाइन मस्कुलाइन के लिए। रोमांस एंजल से भी देखेंगे कि उनके म्यूचुअल क्या फीलिंग्स है एक दूसरे के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग को। कॉल करते हैं आर्कएंजल माइकल को, आर्कएंजल रफाइल को। आज तो आर्कएंजल रफाइल को भी बुलाएंगे हम लोग, क्योंकि जर्नी में तो उन्हीं की हेल्प हमें ज़्यादा मिलती है। हे डियर आर्कएंजल माइकल, प्लीज़ आइए। मैं जानना चाहती हूँ जो भी दर्शक ये वीडियो देख रहे हैं, इनके मस्कुलाइन के क्या फीलिंग्स है, क्या एनर्जी टुवर्ड्स डिवाइन फेमिनाइन। मैं कलेक्टिव रीडिंग डाल रही हूँ। आई वांट टू नो डिवाइन मस्कुलाइन की कलेक्टिव एनर्जी टुवर्ड्स देयर डिवाइन फेमिनाइन क्या है। डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी टुवर्ड्स देयर डिवाइन फेमिनाइन क्या है। आर्कएंजल माइकल प्लीज़ गाइड मी। आर्कएंजल रफाइल आई इन्वोक यू ऑल्सो, प्लीज़ आइए और हमें गाइड कीजिए डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी टुवर्ड्स डिवाइन फेमिनाइन। हम लोग जानना चाहते हैं, प्लीज़ हमारी हेल्प कीजिए। जी हाँ, इस वक्त तो ये कम्युनिकेशन करना चाहते हैं अपने फेमिनाइन से, जिनको डिटैच करके रखा है या फिर फेमिनाइन ने डिटैच करके रखा है। फेमिनाइन ने अपने लाइफ की शायद कहीं और शुरुआत कर ली है, इनको डिटैच करके उनसे ये कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। इस वक्त गुस्सा भी है। आपके मस्कुलाइन थोड़े नेगेटिव एनर्जी में है। कार्मिक के सराउंडिंग है, शायद टॉक्सिक कार्मिक लोग इनके सराउंडिंग है आपके मस्कुलाइन के। ये आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं। इस वक्त आपके मस्कुलाइन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो रहे हैं, आपको लेकर पैशनेट फील कर रहे हैं। थर्ड पार्टी में आपके मस्कुलाइन हो सकता है आपके जो डीएम है इनकी ये मैरिड है कहीं और। जी 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 जी, क्या इतना पेनफुल एनर्जी किसकी भाई। आपके डीएम के लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, आपके डीएम वहाँ पे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। कोई महिला है आपके मस्कुलाइन के लाइफ में। ये थर्ड पार्टी से निकल जाना चाहते हैं, पर इनको समझ में आ गया है कि जो भी इनके लाइफ में है ना, जो भी महिला है, महिला की एनर्जी में बोलूँगी आज मुझे वो स्ट्राइक हो रहा है। कोई फीमेल है आपके डीएम के लाइफ में जो टॉक्सिक है, ये आपके डीएम के समझ में आ चुका है। इस वक्त आपके डीएम आपको लेकर एक स्ट्रॉन्ग पावरफुल एक्शन लेना चाहते हैं, आपके साथ एक फैमिली बनाना चाहते हैं। ये पर्सन कहीं और शादीशुदा है इनके लाइफ में, इनकी फैमिली है, स्पाउस है, बट ये पर्सन यहाँ से निकलना चाहते हैं। इस पर्सन का आपको लेकर अट्रैक्शन फील हो रहा है। ये पर्सन लेट को नहीं कर पा रहे हैं आपको। हो सकता है आजकल आप दोनों की बातें नहीं हो रही है और यहाँ पे कुछ मेरी फेमिनाइन है, ऐसी डिवाइन फेमिनाइन है जिन्होंने अपने लाइफ की शुरुआत कर ली है। 8 का एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा आ रही है। हो सकता है अगले 8 घंटे में या फिर 8 दिनों में या फिर 8 वीक में। वीक की एनर्जी वैसे भी मुझे थोड़ी बाद में दिखती है, बट 8 घंटे या फिर 8 डे में आपके पर्सन आपसे कम्युनिकेशन कर सकते हैं। पर्सन नहीं बोलूँगी, डीएम ही बोलूँगी, मुझे पर्सन की बार बार बोलने की आदत है ना। 8 ऑफ फैंस की एनर्जी क्यों है डीएम की, क्यों है डिवाइन मस्कुलाइन जी। हार्ट ब्रेक एनर्जी में है। आर्ग्यूमेंट हुए थे क्या आप दोनों में, बहुत सारे लोग थे आप दोनों के रिलेशनशिप में, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट
हुए थे और हार्ट ब्रेक हुआ था, या फिर हो सकता है ये डीएम कुछ ऐसी बातें करे जिससे आपका दिल फिर से टूटेगा। बात करते करते एनर्जी आर्गुमेंट में कन्वर्ट हो जाएगी, और आर्गुमेंट होने के बाद हो सकता है किसी एक का दिल टूटने वाला है। यहाँ पे फेमिनाइन अगर आप टाल सकते हो इस वक्त कम्युनिकेशन, तो बोलूँगी टाल दो, क्योंकि आपके डीएम थोड़े निगेटिव एनर्जी के सपोर्ट में है। इनके लाइफ में कोई ऐसी फीमेल है जो बहुत इनको निगेटिव कर रही है। क्वीन ऑफ सोर्स की एनर्जी की व्यंजन, इसीलिए आपने इनसे पहले ही मतलब दूर बैठे हैं, आप इनसे डिटैच करके रखे। जी जी जी, हाँ, इनको लगता है कि आपने इनको डिटैच करके रख दिया है और आप इनके लाइफ से चले गए हैं और आपने अपने लाइफ की शुरुआत कर ली है। आपके डीएम को ये भी लगता है, अगर आप कहीं और मैरिड है नहीं पता नहीं, बट आपके लाइफ में भी कोई थर्ड पार्टी आ गई है और इसीलिए आपने इनसे दूरियां बढ़ा ली है, आप इनके लाइफ से चले गए हो। फुल की एनर्जी की व्यंजन, जी, ये आपसे शुरुआत करना चाहते हैं। हो सकता है पास्ट में आपके डीएम ने आपसे डिटैच करके रखा था और आपसे इस रिलेशनशिप से इस पर्सन ने खुद ही मूव ऑन कर लिया था, आपको अकेला करके, या आपको अकेला छोड़ के, आपको डिटैच करके बिना कोई क्लैरिटी देके। बट ये पर्सन वापस आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहता है। डेविल की एनर्जी की एंजल, अपने फेमिनाइन से पर्सन नई शुरुआत करना चाहता है। जी हाँ, ये पर्सन रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं, बट ये हो नहीं रहा है क्योंकि यहाँ पे कोई निगेटिव एनर्जी का इम्पैक्ट आपके डीएम के ऊपर है। आपके डीएम ऑलरेडी, या तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा निगेटिव एनर्जी के साए में है, इनका खुद का थॉट प्रोसेस बहुत निगेटिव आपको लेकर, या फिर इनके लाइफ में जो लोग हैं, सराउंडिंग लोग हैं, वो बहुत टॉक्सिक है, जो आपके डीएम को ना अच्छी सलाह, अच्छे थॉट प्रोसेस पे आने नहीं देते। इसीलिए सोचते हैं शुरुआत करना, ये सोचते आपसे मिलना, और आपका रिकन्सिलेशन होते होते टल जाता है। किंग ऑफ पैंट्स एनर्जी की हैंडल, बट ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट करते हैं, दिन रात ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट करते हैं, अभी भी मैनिफेस्ट कर रहे हो शायद। जी, यूनियन है आपका, 101% यूनियन है। और अगर ये मैरिड नहीं है तो हो सकता है शादी के लिए अप्रोच करिए पर्सन आपको। जी, थर्ड पार्टी से निकलना ये चाहते हैं, कोशिश भी करते हैं, निकलना इनके लिए असंभव है। देखिए, अगर ये कहीं और मैरिड है तो यहाँ पे शादी तो ये करेंगी, ये बात मैं नहीं बोलूँगी। हाँ, बट एक ऐसा रिश्ता आपके साथ भी बिल्ड कर सकते हैं जो एक शादीशुदा ज़िंदगी के समान हो, मतलब लिविंग में, जैसे हिडन है, लिविंग है, बट ये आपके साथ भी रिश्ता बरकरार रखेंगे, इसलिए कोशिश करते हैं। हो सकता है आपका यूनियन की इतना टाइम भी ना लगे, बट मुझे लगता है इस पर्सन के लाइफ में ऑलरेडी बहुत सारे झमेले, क्योंकि जिन लोगों से सराउंडिंग है, देखिए स्पाउस है तो वो डेफिनेटली कोशिश करेंगी या आपके टूवर्ड्स ना आए, और हो सकता है इनके स्पाउस को पता है आपके बारे में, ऐसा भी मुझे लगता है। तो इसीलिए ये स्पाउस हमेशा गड़बड़ कर देती है, आपके पर्सन का ना थोड़ा ब्रेन वॉश कर देती है, इसीलिए इनके एक्शन होते होते रुक जाती है। एट ऑफ कप की एनर्जी की है जी, जो आप पर्सन आपको छोड़ के गया था ना, उसको अब आप ही से उम्मीद है। उनको जैसे कि पता है कि ये इस तरीके से वॉकआउट करने में कोई पॉइंट ही नहीं है। आपको देखते हैं एक सितारा, उभरता सितारा, एक जैसे कि आप फेमस हो गए हो, आप एक सोशल बटरफ्लाई हो गई हो, फिर आप बहुत लोग आपको जानते हैं अभी, एक नेम फेम जैसे आपने पाली, एक सितारा की तरह ये पर्सन आपको देखते हैं। इनकी विश फुलफिलमेंट आपसे है, इसीलिए ये पर्सन जो गया था वो वापस आपके पास आना चाहता है। बट यहाँ पे ना उनके जहन में दो बात चल रही है। इनको ऐसा लगता है या तो आपके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी आ गई है और आप वहाँ पे सेटल हो चुके हो, और दूसरी बात, इनके लाइफ में भी जो टॉक्सिक लोग हैं ना, वो भी आपके खिलाफ इनको हमेशा भड़काते रहते हैं। वर्ल्ड की एनर्जी की है एनर्जी ना, मुझे पता नहीं, ट्विन फ्लेम का ही कार्ड वैसे आ चुका है यहाँ पे यूनियन, बट यहाँ पे हाई वाइब्रेशन सोलमेट भी है ना, उनके लिए भी आप एनर्जी देख सकते हो। ये आया मुझे किसी के लिए, ये सोलमेट के लिए भी एनर्जी मुझे जाती हुई दिख रही है। जी देखिए, वर्ल्ड ये माफ़ी मांगेंगे, इन्होंने अपने लाइफ में थर्ड पार्टी रखी थी और किसी से बहुत ज़्यादा सेक्सुअल अट्रैक्शन होने के कारण इस पर्सन ने आपको छोड़ के गए थे, बट अब ये इसको माफ़ी मांगते हैं, आपके लाइफ में आ रही है, आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग फर्म एक्शन लेते हुए दिख रही है पर्सन, परमानेंट एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं। आएगी तब हिलेंगे नहीं, जैसे कि अपना सब कुछ यहाँ पे ही वजूद पूरा आपके रिलेशनशिप में लगा देंगे। 4 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स क्यों है? जी हाँ,
बहुत ज़्यादा पेनफुल साइकिल था आप दोनों के रिलेशनशिप में, बट अब ये एंड हो चुका है। थोड़ी इनसिक्योरिटी जेलसी में ये पर्सन हमेशा रहते थे। इनके काफ़ी सारे ट्रस्ट इशू भी आपको लेकर रखे हुए थे। इनको शायद ऐसा लगता था कि इन्होंने आपने इनको बहुत ज़्यादा धोखा दिया है, इनके साथ बहुत गलत किया है, बट फाइनली ये पर्सन इस माइंड सेट से आते हुए मुझे दिख रहे हैं। जैसे कि इनको देखिए, इनकी कोई स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है, कोई डाउनलोड इनका हुआ है, या आइसोलेशन, ये ऐसा रिवर्स था, तो इसलिए मैं बोल रही आइसोलेशन मोड में अगर ये पर्सन था तो अब ये वहाँ से निकल चुका है आइसोलेशन मोड से, और इनकी अवेकनिंग होने के कारण इस पर्सन को हो रहा है आपको लेकर एक प्यार हो रहा है। डेफिनेटली पर्सन एक डेविल एनर्जी में है। शायद ये एक कोशिश भी करते हैं, क्लैरिटी देने की कोशिश करते हैं, बट ये नहीं दे पाते, क्योंकि कुछ एक नेगेटिव माइंडसेट, नेगेटिव थॉट प्रोसेस, एक फियर है, एक एंगर इशू इस पर्सन के मन में दबा पड़ा है। बट मुझे ऐसा लगता है कि ये सरफेस पर आकर एक बार ये चीज़ें सॉर्ट होनी चाहिए, क्योंकि अगर कुछ बातें गलत है तो उसके ऊपर क्लैरिटी देके उन चीज़ों का ना परमानेंटली एंड करना चाहिए। इसे दिल में रखकर इसका टेम्पररी सॉल्यूशन होता है, बाद में फिर वो फुटता ही फुटता है सरफेस पर आकर। बट इतना डेफिनेटली मैं देख पा रही हूँ कि ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा टॉक्सिक लोगों के सराउंडिंग है। इन्होंने डेफिनेटली पास में आपका दिल तोड़ा था गाइस, आपको डिटैच किया था इन्होंने। ये चले गए थे आपके लाइफ से बिना क्लैरिटी दिए हुए, थर्ड पार्टी के साथ चले गए थे। अगर इनकी फैमिली है तो इन्होंने अपने फैमिली को उस टाइम प्रेफर किया था, और आपको इन्होंने क्या बोलते हो, सैक्रिफाइस किया था। चलिए देखते हैं डीएफ की क्या एनर्जी है। डीएफ की क्या एनर्जी है डीएम को लेकर, प्लीज गाइड करके माई सेल्फ। डीएफ की क्या एनर्जी है डीएफ को लेकर, डीएफ की कलेक्टिव एनर्जी क्या है डीएफ को लेकर। जी डीएफ भी उस दर से देखिए, उस डेक से 10 ऑफ सोर्स रिवर्स है, यहाँ पे भी वही है। डीएफ को लगता है कि इन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया था। शायद डीएफ को भी कुछ क्लैरिटी मिल चुकी है, ऐसे भी कम्युनिकेशन करना चाहती है। डीएफ की भी विश फुलफिलमेंट आप ही हो। किंग ऑफ वैंड्स यहाँ पे रिवर्स एक्शन होते होते डीएफ की ओर से रुक जाती है, बट डीएफ भी काम करना चाहती है इस रिलेशनशिप में। मून कुछ बातें अभी भी सीक्रेट है, हिडन है। हो सकता है इन्होंने आपसे एक हिडन रिलेशनशिप रखा है, इसको पब्लिक नहीं कर रहे। क्या है डीएफ की कलेक्टिव एनर्जी टुवर्ड्स डीएम। डीएफ शायद अपने नए फ्रेंड में भी एंगेज है। जी कंफ्यूज माइंडसेट से डीएफ तो निकल गई है। पहले डीएफ बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहती थी शायद इस कनेक्शन में, बट बिल्कुल अब फॉर्म एनर्जी हो चुकी है। जी डीएफ का क्वीन ऑफ सोर्स की एनर्जी में है। 6 ऑफ वैंड्स, देखिए विक्ट्री होते होते रुक जाती है, क्यों रुक जाती है नहीं पता। फाइनली 10 ऑफ कप एंड यहाँ पे 6 ऑफ कप। मैंने बोला सोलमेट के लिए भी एनर्जी जा रही है। 6 ऑफ वैंड्स रिवर्स, देखिए डीएफ की एनर्जी है, ऐसा नहीं कि डीएफ काफ़ी हद तक बैलेंस है, बट मुझे लगता है ना कि एक टाइम पे डीएफ को लगता है कि इस रिलेशनशिप में उसकी विक्ट्री हो चुकी है, और दूसरे टाइम पे डीएफ को लगता है कि शायद फिर से यही साइकिल रिपीट होगा और मुझे फिर से वही दर्द होगा। डीएफ इस साइकिल में, इस लूप में बार बार नहीं फंसना चाहते। डीएफ का फोकस इस वक्त अपने काम के ऊपर है। हो सकता है आजकल काफ़ी सारा कम्युनिकेशन अपने काम के ऊपर ही चल रहा है, क्योंकि इस वक्त डीएफ को क्या पड़ी है, अपने नेम फेम की पड़ी है, आपके काम की पड़ी है। कुछ ऐसे विशेष डीएफ की है अपने ये अपनी पर्सनैलिटी पे ज़्यादा आजकल फोकस कर रही है, अपने व्यक्तित्व को निखारना चाहती है डीएम। इसीलिए जो भी एक्शन ये लेना भी चाहती है डीएम के टूवर्ड्स, बट अब वापस इस ज़मीने में इसको फंसना नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं डीएफ को क्या लगता है ना कि वापस इसको वही कन्फ्यूज़न मोड में जाएगी। ये कितनी सारी बातें अभी भी हिडन, इसकी कोई क्लैरिटी नहीं मिल रही है कि इमोशनली स्टबर्न एनर्जी में डीएफ मुझे लगती है। इसीलिए डीएफ ने खुद ही सबसे खुद को कट आउट कर दिया है। हालांकि इस रिलेशनशिप में विक्ट्री डीएफ को मिल रही है, बट इसके बावजूद मुझे लगता है कि डीएफ ने अपने फैमिली को प्रेफर किया है। यह है यहाँ पे 10 ऑफ सोर्स रिवर्स की एनर्जी। जी झगड़ा नहीं करना चाहती है डीएफ। बार बार आपको दोनों का कम्युनिकेशन होते होते क्या होता है ना, कम्युनिकेशन में झगड़े बहुत होते हैं। तो ये झगड़े ही ना हो इसलिए, क्योंकि इन झगड़ों से ना वो बहुत पेनफुल एनर्जी डीएफ को चली जाती है। इसीलिए डीएफ ने इस झगड़े को बंद करना है, फिर झगड़े को मिटाना है, फिर झगड़े को ख़त्म करना। क्या है कि भाई कांटेक्ट में मत आओ, क्योंकि फिर से झगड़े, फिर से वही लूप नहीं चाहिए।
लेट गो तो डीएफ भी नहीं करना चाहती, और मुझे लगता है डीएफ आजकल, हाँ शायद डे की उल्टा था, डीएफ ना आजकल बहुत ज़्यादा क्या बोलते अपने काम को लेकर, अपने वर्क को लेकर बहुत ज़्यादा वर्कोलिक हो रही है। जैसे कि एक जूनियर होता है ना, एक काम को लेकर, प्रोजेक्ट को लेकर उस पर इतना फोकस करो कि उनको मिलना ही चाहिए, ऐसी कोई विश फुलफिलमेंट डीएफ की काम के प्रति मुझे लग रही है। यहाँ पे किसी किसी डीएफ के लिए मुझे लगता है कि रिलेशनशिप को वो लेट गो नहीं करना चाहती, और कोई डीएफ ऐसी है कि रिलेशनशिप पर लगातार काम कर रही है बिना झगड़े के, बिना कम्युनिकेशन में आए, बट अपनी ओर से ये डीएफ लगातार काम कर रही है, और हो सकता है किसी किसी की कोई तो विश यहाँ पे ग्रांट होती हुई दिख रही है। एट ऑफ हैंड्स के नेगेटिव एंजल, जी हाँ, ये आपके सोलमेट है, इसीलिए मैंने बोला है ट्विन फ्लेम मैंने रखा डेफिनेटली, बट ये सोलमेट के लिए भी एनर्जी जा रही है। या फिर हो सकता है डीएफ का आजकल कम्युनिकेशन चल रहा है, इनके किसी पास के फ्रेंड से आजकल डीएफ का काफ़ी कुछ कम्युनिकेशन हो रहा है, अच्छी बॉन्डिंग शेयरिंग हो रही है। इनके कोई कॉलेज फ्रेंड इनसे वापस मिले हैं, काफ़ी सालों से बात नहीं हो रही थी, बट अचानक से इन सब एक सोलमेट के कम्युनिकेशन में डीएफ मुझे लग रही है। डीएफ के लाइफ में भी कोई सोलमेट आ चुका है। द स्टार की एनर्जी क्यों है, या फिर किसी किसी के लिए हो सकता है कि आपके डीएम के साथ ही डीएफ का कम्युनिकेशन शुरू हो गया है, जैसे कि डीएम को पता चल चुका है कि कोई सोलमेट कनेक्शन है। जी यहाँ पे बट मैक्सिमम क्या बात आ रही है ना कि स्टार किंग ऑफ सोर्स थोड़ी पॉलिटिकल माइंड से अब डीएफ चल रही है। पहले जो इमोशंस में बहने वाली जो डीएफ थी ना, अब वो थोड़ी अपने इंटेलिजेंस से काम करने वाली लग रही है। इसको एग्जैक्टली पता चल रहा है कि कौन से इमोशंस इसको ओवरपावर कर सकते हैं, और कौन से इमोशंस के कारण इसकी जो लाइफ वो इतने कठिनाई से बिल्ड कर रही है उसमें बाधा आ सकती है। तो इसीलिए बिल्कुल पॉलिटिकल माइंड सेट से जा रही है, और अपने आप की जो विश उसने ग्रांट कर ली है इसकी ओर जा रही है। बिल्कुल स्ट्रॉन्ग पावरफुल फर्म एनर्जी मुझे डीएफ की लग रही है। अब इसके दिमाग के साथ कोई नहीं खेल सकता, ऐसा एनर्जी जिसको चाहिए। जो पर्सन उनको बहुत परेशान कर रहा है ना, इमोशनली डिस्टर्ब कर रहा है, डिस्ट्रॉय कर रहा है, इनका इतनी आसानी से वो कट करे से अपने तलवार से साट 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 से कट कर रही है। किंग ऑफ हैंड्स रिवर्स की है एंजल, प्लीज गाइड मी। किंग ऑफ हैंड्स रिवर्स इसलिए कि फाइव ऑफ हैंड्स रिवर्स, जी इस किंग से बहुत ज़्यादा झगड़े होते हैं, और ये झगड़े ना होना, इसीलिए डीएफ ने अपनी ओर से बातें ही एंड कर दी, या फिर कोई एक्शन भी ये खुद भी लेना चाहती, या फिर इनके डीएम की ओर से कोई एक्शन भी आती ना, तो आई थिंक डीएफ की ओर से जा रही निगेटिव एनर्जी जा रही थी, या फिर डीएफ की ओर से ये अवॉइड की एनर्जी, इग्नोर की एनर्जी जा रही है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि फिर से मिलकर ना कि यहाँ पे प्यार की बातें तो कम होगी, आर्गुमेंट ही ज़्यादा होगी। जी कोई बहुत कुछ बातें डीएफ से सीक्रेटली रखी थी, कुछ कर्मा हुआ है, और ये कर्मा देखिए डीएफ भी कुछ आसान साइकिल से नहीं गए, बहुत पेनफुल साइकिल डीएफ को भी यहाँ पे उसको सामना करना पड़ा, बहुत सारे झगड़े हुए थे जिससे ये डीएफ भी पूरी तरीके से टूट चुकी थी। बट अब इस डीएफ ने अपने ही गोल के ऊपर ज़्यादा फोकस आउट कर लिया था, और उससे उसकी एनर्जी काफ़ी बैलेंस भी हो चुकी है, और इस पेनफुल एनर्जी से अपने आप को बैलेंस करने तक, अपने आप को सक्सेसफुल बनाने तक का जो सफ़र था, जिसमें डीएफ बहुत ही ज़्यादा मेंटली इमोशनली इंटेलिजेंट बन चुकी है, और अपनी बुद्धिमत्ता से बहुत स्ट्रांग बन चुकी है। एंजल की ब्लेसिंग लगातार इस डीएफ के ऊपर है, बट क्या है ना कि डीएफ इमोशनली हर्ट होती है, बीच बीच में उनको बुरा लगता है, क्योंकि उनसे काफ़ी सारी बातें छुपाई गई थी जो वो डिजर्व करती थी इस रिलेशनशिप में, इतना कुछ इनको डीएफ से मिला नहीं है। अंत में इन्होंने अपने आप को मतलब जैसे कि डिवाइन के ऊपर सरेंडर कर दिया था, और डीएफ को उसकी ब्लेसिंग भी मिल रही है। एंजल के कंप्लीट प्रोटेक्शन में ये डीएफ है। इमोशनली उभरने से लिए एंजल उनकी पूरी सहायता कर रहे हैं। टू ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी नेगेटिव क्यों है, रिवर्स क्यों है एंजल, टू ऑफ सोर्ड्स रिवर्स क्यों है एंजल, प्लीज गाइड मी। ये जस्टिस हुआ है अंत में डीएफ के आंखों से पर्दा उठ चुका है, सारे ऑप्शंस इसके लाइफ में चले गए हैं, और डीएफ को एक जस्टिस मिला है। डीएफ अपनी ही एनर्जी में, डीएम के लिए मुझे डीएम टूवर्ड्स एनर्जी मुझे दिख ही नहीं रही, डीएम की खुद की जर्नी मुझे दिख रही है यहाँ पे। ये बैलेंस देखिए, टू ऑफ पेंटिकल रिवर्स है, ये जो दो सिचुएशन में डीएफ जगल कर रहे थे ना,
फाइनली ये जगलिंग वाली एक सिचुएशन को डीएफ ने तो कट कर दिया है और एक हर्मिट मोड में आ चुकी है। काफ़ी टाइम से डीएफ हर्मिट मोड पे, आइसोलेशन मोड पे है और वहाँ पे जाके उन्होंने खुद की अवेकनिंग की है, खुद को वहीं से उन्होंने स्ट्रांग बनाया है। 6 ऑफ हैंड्स रिवर्स की एनर्जी क्यों है? जी देखिए, किसको रिवर्स देना है, किसको अपवर्ड देना है, ये भी एंजल्स को पता है। जो कभी डीएफ को लगता था, एक वक्त ऐसा था कि डीएफ को इस रिश्ते के अलावा कुछ दिखता ही नहीं था और यही रिश्ता उनके लिए उनकी लाइफ की सबसे बड़ी विक्ट्री लगती थी। क्या हुआ ना कि जब ये रिश्ता छूट गया, इसका फियर भी बहुत था, रिश्ते को छूटने का फियर था, क्योंकि डीएफ बहुत ज़्यादा इमोशनली इस रिलेशनशिप में अटैच थी। तो ये इमोशनल जो ब्लॉकेज इनका दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था, जो खुद की डीएफ की खुद की ग्रोथ के लिए ऑब्स्टेकल बनते जा रहे थे। बट यूनिवर्स का गेम ही कुछ ऐसा हुआ है, यूनिवर्स ने किया है कुछ ऐसा है कि डीएफ ने इस रिश्ते को छोड़ भी दिया है, इमोशनली कोई बर्डन लिए बगैर इस रिलेशनशिप को छोड़ दिया है। हाँ, एक वक्त पर ये रिश्ता उनके लिए एक विक्टोरियस लगता था, बट उन्होंने अपने आप को इस तरीके से अपनी इमोशन पे काबू पा लिया है ना, तो अब ये जो फियर है ना, रिश्ते खोने का फियर, पर्सन चले जाने का फियर, लाइफ से सबको चले जाने का फियर, इसको उन्होंने काबू कर लिया है। ये कोई भी इमोशंस अब डीएफ को वापस अपने कंट्रोल में लाके उनको फिर से मेंटली इमोशनली हैंडीकैप नहीं बना सकती। 10 ऑफ कप की एनर्जी क्यों है एंजल? 10 ऑफ कप को 10 ऑफ कप ने क्लैरिफाई किया है। फाइनली ये, जी हाँ, एक मिसिंग की एनर्जी रहती है डीएम के, हमेशा ये मिस तो करती है, बट मुझे लगता है यहाँ पे काफ़ी सारे डीएफ ऐसी कि इनकी खुद की भी एक फैमिली लाइफ है, या फिर डीएम डीएफ दोनों कहीं और मैरिड है, और इस डीएम ने उस वक्त इस डीएफ को डिश किया था जब इनको इमोशनली सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। ये डीएफ बहुत को इंडिपेंडेंट हो चुके थे डीएम के, जिसके इनका इमोशनल कंप्लीट सपोर्ट इनको डीएम से चाहिए था। बट डीएम ने जब भी इनका कोलैप्स हुआ, डीएफ का कोलैप्स हुआ, उस वक्त ये डीएम उनके लिए अवेलेबल नहीं थे। तो उस कोलैप्स को, उस इमोशनल लॉस को अकेले डीएफ ने ही उसको संघर्ष किया है। उस सिचुएशन से आने के लिए अकेले डीएफ का स्ट्रगल रहा है, और उनकी खुद की फैमिली से भी इनको शायद उस वक्त कुछ इशू रहे होंगे। बट डीएफ ने क्या किया, जब इनको इमोशनली डीएम ने उनको डिच किया, खुद का सेल्फिश नेचर देखकर अब उन्होंने अपने फैमिली को एक्सेप्ट किया, और आपको मतलब डीएफ को उन्होंने सेक्रीफाइस किया। तो वो अकेलापन की जो एनर्जी थी, वो लेफ्ट अलोन फील की जो एनर्जी थी, 18 ऑफ सोर्स की जो एनर्जी थी, जो उनके डीएम ने उनको दी थी, वहाँ से लेकर हर्मिट मोड पर जाकर खुद को बिल्ड करने का जो सफ़र था डीएफ का, ये बहुत ही पेनफुल और स्ट्रॉन्ग और स्ट्रगल पूर्ण था। बट अंत में डीएफ इस सिचुएशन में आ चुकी है। ये अपने फैमिली को अच्छे से इन्होंने बैलेंस कर लिया है, इनकी फैमिली बड़ी अच्छे से इन्होंने बिल्ड कर ली है। बीच बीच में डीएफ इस ग्रजेस में चली जाती है, क्योंकि इनके लिए ये ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप बहुत ही ज़्यादा पेनफुल रहा हो। इस रिलेशनशिप में उनको प्यार कितना मिला ये पता नहीं, बट इस रिलेशनशिप ने उनको बहुत ज़्यादा इमोशनली इतना हर्ट किया, इतना पेन दिया है। और जो सीख इनको मिली है, इतने दर्द के बाद इनको जो सीख मिली है, शायद मुझे लगता है डीएफ इस सीख को इतनी आसानी से भूलेगी नहीं। इसीलिए इनके मस्कुलिन इनको कितना भी अप्रोच करने की कोशिश करते हैं, बट डीएफ अब इसमें बहती नहीं है। पता नहीं इतने डिटेल मैसेज किसके लिए आ गए। ये कंफ्यूज माइंड से डीएफ चली गई है। इन्होंने अपने आंखों से पट्टी, 2 ऑफ सोर्स जितना आ रहा है ना, हर डेक से 2 ऑफ सोर्स मेरा रिवर्स से आ रहा है, ये समझ में आ जाता है गाइस। इनकी आंखों से पट्टी निकल चुकी है। ट्विन फ्लेम कनेक्शन को डीएफ अब समझ चुके हैं। इन्होंने स्पिरिचुअली इस कनेक्शन को देखना स्टार्ट किया है। जो पहले को इंडिपेंडेंट रहते थे ना मस्कुलाइन के अटेंशन के लिए, उस एनर्जी से तो वो चली गई है। अब ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, उल्टा डीएम एक डेविल एनर्जी में है, या तो डीएम को एक डेविल एनर्जी में है, या तो डीएफ के सराउंडिंग जो लोग हैं वो उनको डेविल एनर्जी में बार बार डालते हैं। नार्सिसिस्टिक में है तो उनके अवेकनिंग के लिए थोड़ी प्रॉब्लम में आ सकती है। हाँ, डीएफ को इनर वर्क करे तब हो सकता है कि डीएफ को इनर वर्क करे तो हो सकता है डीएफ को कुछ फ़ायदा मिले। तो देखते हैं क्या है मस्कुलाइन के मैसेजेस फेमिनाइन के लिए। मस्कुलाइन के क्या मैसेजेस फेमिनाइन के लिए, प्लीज गाइड मी अपने जमाइकन। I hide who I really am from you.
इन्होंने बहुत कुछ छिपाया, मून का कार्ड वही तो आया था। आई एम स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड आवर कनेक्शन। इनको अब समझ में आ रहा है कनेक्शन क्या है। आई कुडंट लेट यू गेट क्लोज टू मी। यस, ये आपको नहीं, आपको भाई क्लोजअप नहीं करने देंगे, ये जाने नहीं देंगे, क्योंकि इन्होंने कनेक्शन को जान लिया। वी बोथ नो हाउ आई एम नॉट द वन फॉर यू। अच्छा जी, ये भी बात है क्या? आप दोनों को पता है, बंदा बोलते हैं आई लॉस्ट माई सेल्फ फॉर अ लिटिल वाइल। हाँ, आप तो हमेशा लॉस्ट ही रहते हैं, टाइम पे लॉस्ट होते हैं आप। एक बार डेफिनेटली जब ज़रूरत होती है उस टाइम आप लॉस्ट होते हैं। आई नो आई मेस्ड अप एवरीथिंग। इनको पता है कि इन्होंने सब कुछ ख़राब कर दिया, इनको ये भी इस बात का भी एहसास है। चलो, सो मेनी थिंग्स रिमाइंड मी ऑफ यू। काफ़ी बातें इनको याद दिलाती है। समटाइम्स आई स्टार्ट थिंकिंग अबाउट यू। ये आपके बारे में सोचते सोचते जैसे अटक जाते हैं। इतना सोचते हैं आपके बारे में, दिखाते हैं क्या? नहीं। आई वंडर इफ़ यू आर हैप्पी विथ मी। जी, था एक वक्त आप बहुत हैप्पी रहते थे। आई डोंट रिएक्ट व्हेन पीपल मेंशन यू। आपके बारे में जब भी बात होती है तो दिखाते ऐसे कि जैसे आपको पहचानते ही नहीं है। आई वॉन्ट यू, और ये क्या था? यू आर द बेस्ट थिंग इन माई लाइफ। ये आपको छोड़ेंगे तो नहीं गाइस, ये आपको लेके ही बैठेंगे। और उनको ये भी पता है कि आप, शायद आपका कंपेयर कहीं नहीं है। इट्स टाइम फॉर मी टू हील नाउ। इनको भी पता है कि इनको हीलिंग की ज़रूरत है, और इनकी हीलिंग हो रही है। ये खुद कर रहे, नहीं तो इनसे डिवाइन करवा रही है। क्या मुझे नेक्स्ट एक्शन भी देख लेना चाहिए क्या? डीएम का नेक्स्ट एक्शन क्या है? हाँ, आया है तो मैं देख ही लेती हूँ, फास्टली देख लेती हूँ, फिर रीडिंग भी बड़ी हो जाती है ना। पहले मैं फेमिनिन की भी मैसेज देख लेती हूँ, उसके बाद में देखती हूँ फेमिनिन की क्या मैसेज है डीएम के लिए। प्लीज डायरी में क्या माइकल, प्लीज जगह फाइल, प्लीज डायरी में। तो फेमिनिन की क्या मैसेज है देख लेते हैं अभी। योर बॉडी फील्स ग्रेट नेक्स्ट टू माइंड। इफ ऑल आई योर हेड वॉज यू दैट वुड बी इनफ। ओके, आपकी तो बहुत मैसेज डीप और गहरे जा रहे हैं। आप इनको फील भी करते हैं गाइस, बिल्कुल बिल्कुल अंदर से जाके आप इनको बहुत सोचते हैं, फील करते हैं। इफ ऑल आई एवर हैड वॉज यू दैट वुड बी इनफ। यस, जैसे कि जो कुछ भी आपका है वो सब उन्हीं का है। ये एहसास भी आपको बहुत खुश कर देता है। ये सब उन्हीं का था, उन्हीं का है। ऐसे आप आज भी ऐसे ही सोचते हो। यू आर नॉट अफ्रेड टू बी सिली विथ मी। ये पर्सन भले ही लोगों के सामने कैसे बिहेव करते हैं, बट ये आपके सामने बिल्कुल ही मतलब बच्चे जैसे पर्सन रहते हैं। यू से सिली एंड क्यूट थिंग्स टू मेक मी लाफ। हाँ, मतलब हो सकता है ये बाहर से बिल्कुल रफ दिखते हैं, दुनिया के सामने जब ये पर्सन पेश आते हैं तो बहुत इनका बिहेवियर बिल्कुल स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन रहता हो। औरों के सामने कुछ और, ये पर्सन आपके सामने कुछ और है। आपको आसानी के लिए पर्सन कुछ सिली हरकतें इन्होंने कभी की हो। तो एक था मतलब अब दोनों का रिश्ता काफ़ी क्यूट एंड बहुत मासूमियत मुझे दिख रही है आप दोनों के रिलेशनशिप में एक टाइम में था। यू कैन मेक मी बेटर व्हेन आई एम फीलिंग डाउन। यस, आप जब मतलब डिवाइन फेमिनाइन जब भी किसी फॉल डाउन से गुजर रही थी आपके लाइफ में, जो कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था, इस वक्त में ये पर्सन आपको मिले थे और इन्होंने आपको संभालने के लिए काफ़ी आपको सपोर्ट किया था। आई लव द वे यू लव मी। आप भी उनको ऐसे ही प्यार करते थे, बहुत पैशनेट कंपैशनेट प्यार मुझे आप दोनों में दिखता है। यू आर द वन दैट कम्स टू माइंड व्हेन आई लुक अप एट द ब्यूटीफुल स्टार्स। जी, मतलब फेमिनाइन के लिए उनके मस्कुलाइन भाई किसी स्टार से कम नहीं है। जब भी ये किसी स्टार्स को देखते हैं तो हमेशा इनके मस्कुलिन फेमिनाइन के माइंड में रहते हैं। वैसे फेमिनाइन आप भूल ही नहीं पा रहे इस पर्सन को। ये पर्सन आपके मस्कुलिन आपके माइंड में हमेशा रहते हैं और आपको एहसास देते हैं, जिससे इतने खूबसूरत सितारे होते हैं आसमान पर।
वो खूबसूरत नज़ारा, जो वो फीलिंग होती है ना, वो ब्यूटीफुल फीलिंग आपको आती है जब भी आप आपके मस्कुलाइन को मिस करते हैं। आई थिंक ऑफ यू ऑल डे लॉन्ग। आप बहुत सोचते, मैंने यही बोला ना, आप बहुत सोचते हैं इनके बारे में, नहीं भूल पाते हैं आप इनको। यू होल्ड द की टू माई हार्ट, जैसे आपकी दिल की चाबी इनके पास है। भले आप बहुत रफ टफ इनसे बिहेव कर रहे हैं, आप अपने करियर के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, इनको ज़्यादा सोच नहीं रहे हैं, इन्होंने कुछ गलत किया इसका गुस्सा लेके मन में बैठे हैं, बट जब प्यार की बात आती है ना, जब प्यार के बारे में सोचते हैं, इनके टूवर्ड्स आपकी जो फीलिंग है, जो इमोशंस इनके बारे में जब भी सोचते हैं, तब आप इतने गहरे हो जाते हो। जैसे मैसेज निकल रहे, योर पैशंस इज अनरियल। जी सच्चे नहीं इनके पेशेंस, ये आपको भी पता है, ये शायद बताते हैं कि इनमें बहुत पेशेंस है, बट ये सच नहीं है, ये बहुत इम्पेशेंट है आपके मस्कुलाइन। इन माई ड्रीम्स आई ऑलवेज सी यू फेमिनाइन, बहुत सपने देख रहे अपने मस्कुलाइन के, ड्रीम स्टेट में जाके बहुत मिल रहे, ड्रीम स्टेट में जाके बहुत सारे मैसेज अपने डीएम को दे रही है फेमिनाइन। हाँ, तो मैंने आपको बोला था कि मैं डीएम का नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स फेमिनिन क्या है ना, मैं ये भी देख लेती हूँ। आर्कएंजल माइकल, मैं जानना चाहती हूँ क्या है डिवाइन मस्कुलाइन का नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स डिवाइन फेमिनाइन। ये 21/12 पोर्टल भी शायद कल है ना, तो हो सकता है पोर्टल की भी एनर्जी कैच हो जाए। क्या है डीएम का नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स डीएफ? आर्कएंजल माइकल प्लीज गाइड मी। यस जी, किसने बहुत ज़्यादा हीलिंग की है फाइनली, ये आइसोलेटेड ही रहेंगे, बट ये अकेलेपन से निकलते हुए दिख रहे पर्सन। हाई प्रीस्टेस फेमिनिन की एनर्जी आ गई है, किसी ने बहुत ज़्यादा हीलिंग की है, स्टकनेस से निकल जाएंगे क्योंकि ये कार्ड रिवर्स से आ रहे, ये भी रिवर्स ही था। अच्छे से मैं इसको कर लेती हूँ, क्लींस कर लेती हूँ। वैसे जो गया था पर्सन वो आता हुआ मुझे दिख रहा है, जिसने इमोशनल विड्रॉ किया था, जो अटक गया था किसी सिचुएशन में, आपकी मस्कुलाइन अकेलेपन में लेफ्ट अलोन आपको फील करवा रहे थे, वहाँ से निकल रहे, क्योंकि इनकी भी अवेकनिंग हुई है और फेमिनाइन की भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग अवेकनिंग हुई है। मैसेज वैसे पॉजिटिव आ रहे थे, तो मुझे पता नहीं क्यों लगा कि मुझे एक बार कार्ड्स फिर से अच्छे से क्लीन करने चाहिए, क्योंकि ये टॉपिक ना मैंने बाद में ऐड कर दिया है। मैं एक्चुअली सिर्फ एनर्जी जानना चाहती थी, बट एक अपने एक्शन में मैं देख लेती हूँ। प्लीज आर्कएंजल माइकल गाइड मी, डिवाइन मस्कुलाइन की क्या नेक्स्ट एक्शन है टुवर्ड्स डिवाइन फेमिनिन। जी वही है। डिवाइन मस्कुलाइन सोने नहीं वाले हैं। ये क्या 21/12 का पोर्टल का इफेक्ट आ रहा है क्या अभी? जी, बट एक गुड न्यूज़ तो हो रही है, फैमिली अच्छी बनती हुई दिख रही है। इनकी आने जाने की जो एनर्जी थी ना, इन आउट, वो शायद कंट्रोल हो जाएगी। कोशिश करेंगे, परमानेंटली आपके पास आते हुए दिख रहे। थोड़ा इनको गिल्ट है, इन्होंने आपके साथ गलत किया था, इस बात को लेकर आगे किसी के मस्कुलाइन सॉरी बोल सकते हैं आपको, बट ये आपके साथ डेफिनेटली एक शादीशुदा ज़िंदगी अगर मैरिड नहीं है तो, मैरिड है तो फिर भी आपके साथ वो रिश्ता अच्छे से बैलेंस करना चाहेंगे, उस रिलेशनशिप में हैप्पीनेस लाना चाहेंगे, लिविंग के लिए शायद ऑफर कर सकते हैं आपको, क्योंकि यहाँ पे दो नई स्टार्ट की एनर्जी आई है। डेफिनेटली आपके मस्कुलाइन आपसे शुरुआत तो कर रहे हैं, बट ये किसको इतना मिस कर रहे हैं? क्या सच में इन्होंने बहुत, जी हाँ, ऑप्शन को मिस कर रहे हैं क्या? बड़े ठरकी है आपके डीएम, सॉरी मैंने हंसते हुए बोला है। थोड़े ना ये आपके डीएम अथॉरिटी पोजीशन पे मुझे दिख रहे हैं, पब्लिक आई फिगर, अथॉरिटी पर्सन है, इसीलिए ओपनली तो कोई बात करेंगे ऐसा नहीं है,
और या फिर ये हो सकता है कि इनके लाइफ में और भी ज़्यादा ऑप्शन से यहाँ पे ज़्यादा बिजी रहेंगे तो वो आपको मिस करेंगे। बट ये ऑप्शन हटते हुए दिख रही है, ऑप्शंस निकलते हुए दिख रहे हैं जी। डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं। ये आपके डेस्टाइन पार्टनर है, ये आपसे मिलेंगे। 4 ऑफ पेंटिकल बट रिवर्स है, निकल जाएंगे। इनसिक्योरिटी है, थोड़े आपको लेकर थोड़े जेलसी फील करते हुए निकल जाएंगे। थोड़े इगोस्टिक नेचर लग रहा है आपके मस्कुलाइन का आगे चलकर आपके लिए। बट एक थोड़ी 2 कार्ड है इनकी, थोड़ी बहुत एनर्जी ना बीच बीच में डामाडोल होती हुई मुझे दिख रही है। बीच में सब कोई बात याद आ जाएगी, फिर उसी को लेकर बैठ जाएंगे। अगर ये कहीं और मैरिड है तो मुझे लगता है इनको अपने मैरिड रिलेशनशिप के ऊपर से ज़्यादा ध्यान देना पड़े, वहाँ पे ज़्यादा इनका फोकस चला जाए। ये थोड़ी मिसिंग वाली एनर्जी लग रही है आपको लेकर में, इनका एक्शन दिख रहे हैं तो इसीलिए आ रही है बातें जी। इनको ग्रजेस किस बात का है, इन्होंने काफ़ी सारे ऑप्शंस रखे थे आपके होते हुए भी इनके लाइफ में। और एक वक्त था कि ये आपको छोड़ के गए थे, ये आपको अकेला छोड़ के गए थे। आप तो बहुत प्यार करते थे इनको, आपने बहुत प्यार ऑफर किया था, बट इन्होंने ऑप्शन इनके लाइफ में होने के कारण आपको छोड़ के गए थे। इस बात का काफ़ी गिल्ट डिवाइन मस्कुलाइन को आगे होगा। या फिर ये ऑलरेडी कहीं और मैरिड है तो हो सकता है इनको इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाए, उन ऑप्शंस के ऊपर इनको ज़्यादा ध्यान देना पड़े, और इसी कारण हो सकता है आपको इतना टाइम न दे पाए आगे चलकर। इस बात का भी एक मलाने गिल्ट आपके मस्कुलाइन का आगे होता हुआ मुझे दिख रहा है। मैंने आपके नहीं तो हिंजा जी, प्यार तो आप ही से करते हैं और वो ही अनकंडीशनल वाला प्यार करते हैं, दिख रही है यहाँ पे मिसिंग की एनर्जी। दुआएं है यहाँ पे मिसिंग, रिवर्स मिस करेंगे, बट फाइनली ये अप्रोच तो करेंगे, आपको प्यार का कप ऑफर करेंगे और वहाँ से निकल जाएंगे। 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है जी। किंग एंड क्वीन दोनों आ गए, दोनों एक दूसरे को प्यार दे रहे, फेमिनाइन भी दे रही, मस्कुलाइन भी दे रहा है। एक हंसता खेलता परिवार बनता हुआ दिख रहा है। ऑलरेडी मैरिड अपने ट्विंस है तो भैया आपका तो रिश्ता बड़ा अच्छा जाता हुआ दिख रहा है। क्या ही बोलूँ मैं, ये इन आउट आपको परेशानी रहती ना, ये बार बार आते बार बार जाते, ये विश आपकी फुलफिल हो रही है। यहाँ पे 9 की एनर्जी बहुत आ रही है, तो ये विश आपकी फुलफिल हो रही है। आपके डिवाइन मस्कुलाइन इसके बाद ना आपको एक परमानेंट कमिटमेंट देते हुए मुझे दिख रहे हैं। ये परमानेंटली आएंगे अब आपके साथ। हीलिंग करवा रहा है कि कोई, जी हाँ, क्लैरिटी मेरे रिश्ते की शुरुआत बनी, इसलिए मुझे लगता है किसी की हीलिंग हो रही है। आपकी मस्कुलाइन की हीलिंग मुझे लग रही है हो रही है, या फिर आपके मस्कुलाइन खुद हील हो रहे, खुद के लिए टाइम दे रहे। हरमेट भी था ना, आइसोलेट होकर खुद की हीलिंग आपके मस्कुलाइन कर रहे हैं। नतीजा ये दिख रहा है यहाँ पे कि इनको क्लैरिटी मिलेगी। एक सेपरेशन मोड के बाद जो इन्होंने हाल में किया है, उसके बाद आपके मस्कुलाइन में काफ़ी सारे बदलाव आए होंगे, और इस बदलाव से है धीरे धीरे आपके मस्कुलाइन अपने फेमिनाइन को समझने लगे। एक क्लैरिटी इनको मिलने वाली है 101%। ऐसा आप कब के एनर्जी क्यों है जी। 6 ऑफ कप रिवर्स है, ये रिवर्स क्यों दिया है आपने अकेंजल माइकल जी। हाँ जी ठीक। पास में शायद अब मुझे लगता है आपने इन्होंने ऑफर की थी आपको, अपने उस वक्त ये ऑफर ली नहीं है, बट शायद अब आगे लेंगे। पास में भी इन्होंने आपको अप्रोच किया था, ली नहीं थी, बट आपको इंट्यूशन आपके डिवाइन मस्कुलाइन की बहुत स्ट्रांगली हीलिंग हुई है गाइस। या तो फेमिनिन खुद इनको हीलिंग दे रही है मस्कुलाइन को काफ़ी टाइम से, और इसका नतीजा है कि आपकी मस्कुलाइन की एनर्जी चेंज हो चुकी है, डीएम की एनर्जी चेंज हो चुकी है 101%। यहाँ पे डीएफ अपने डीएम को हीलिंग दे रही है। इसीलिए जो ब्लॉकेजेस था ना इनका, आना मिलना बातें करना, ये दोनों फेमिनिन की भी अवेकनिंग हुई है, साथ ही साथ फेमिनिन ने अपने साथ साथ अपने मस्कुलाइन की भी अवेकनिंग की है। फ्यूचर में मुझे आपका एक रिलेशनशिप में स्टार्ट होते हुए दिख रही है, आपके पास आ रहे हैं। 5 ऑफ कप रिवर्स की है एंजल।
जी, ये बहुत दूर चले गए थे आपको छोड़कर इन्होंने जी। 100, देखिए एस एस की एनर्जी बहुत आ रही है। 11 आ ही गए यहाँ पे, विन फ्लेम का नंबर आ ही गए हैं। जो दूर ये देखिए दो बातें, या तो इनका काम दूर है इनको इसीलिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप आप कर रहे हैं इनके साथ, और जिनका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है ऐसे मस्कुलाइन अपने फेमिनाइन को बहुत ज़्यादा मिस करने वाले हैं। बट इसके बाद भी ये रिश्ते में ये वही स्टेबिलिटी रखने की कोशिश करेंगे। ये वर्क करते हुए दिख रहे हैं 101%। आपके डीएम जो है ये किसी काम के कारण ही दूर चले गए हैं, फाइनेंस को लेकर दूर गए हैं, कोई भी फाइनेंस रिलेटेड कोई भी बात है जिसको लेकर दूर गए हैं। बट रिलेशनशिप में ये अगर एनर्जी में जोड़ूँ तो यस, ये मिसिंग एनर्जी, ये ब्रेकअप होना, लॉस वाली एनर्जी यहाँ से निकल जाएंगे। और जो क्योंकि आप दोनों की रिलेशनशिप की दूरियाँ ख़त्म हो रही है, जो दूर गया था उसके आने की एनर्जी मुझे लग रही है। जो आ रहा है ये अगर कहीं दूर गए थे ये आ रहे हैं और आपके साथ ये रिश्ता बरकरार रखेंगे, फिर से कोशिश करेंगे। 7 आपका प्रूवर्स में है, इनके ये मल्टीटास्किंग मुझे लग रहे हैं जी। फाइनली अपने लाइफ में जितने कुछ भी ऑप्शंस है, हो सकता है आपके डीएम को भी बहुत सारे लोग ऑप्शंस दे, क्योंकि ये रिवर्स आया था। आपके डीएम को भी काफ़ी सारे ऑप्शंस या शादी के लिए प्रस्ताव उनको मिल रहे हैं, बट ये उनको ठुकरा रहे हैं। इनको शादी आपसे करनी है। 11 अगेन ट्विन फ्लेम का कार्ड आ चुका है, तो अपने सारे ऑप्शंस को हटाते हुए ये शादी आपसे करते हुए दिख रहे हैं। ऑलरेडी इनसे मैरिड है तो इस रिश्ते में सुधार लाएंगे। एम्परर, फाइनली इनको एक दिशा मिल गई है, वो टाइम भी आ चुका है जिस करेक्ट वक्त पर ये एम्परर अपने लिए एक एक्शन लेते हुए आपके पास आते हुए दिख रहे हैं। और ये थोड़ा एक वेटिंग जोन से निकल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हैंगमैन है, वेटिंग जोन से निकल रहा है ये एम्परर और अपने फेमिनिन के लिए एक एक्शन लेगा। 6 ऑफ कप की है जी, पेज ऑफ फ्रेंड्स एंड नेट ऑफ सोर्स। हाँ, ये जो आना और जाने की एनर्जी है अगेन रिवर्स हो गया था। आने और जाने की जो एनर्जी बार बार इनकी रहती है ना आपको लेकर, उसको लगा मता हुआ दिख रहा है। ये जैसे आते हैं वैसे ही जाने की बात करते नहीं। अब ये बॉन्डिंग हमेशा रहेंगी। ये आने जाने वाली एनर्जी निकलती हुई दिख रही है। यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्स रिवर्स है तो यहाँ पे रिवर्स ही था। और यही आपकी विश है कि ये जो बार बार आते जाते हैं ना, ये चक्कर ख़त्म हो जाए, और ये ख़त्म होगा। ये फॉर्चून है जी। इमोशंस ज़्यादा कुछ जुड़ने वाले हैं। एम्प्रेस भी आ गए, एम्पर एम्प्रेस जोन आ गए। व्हील ऑफ फॉर्चून को व्हील ऑफ फॉर्चून ने क्लेरिफाई किया जी। यही तो मैसेज होते हैं। इनको समझ में आ चुका है इनके फेमिनाइन ही इनके डेस्टाइन पार्टनर है। वो बहुत ज़्यादा इमोशनली जुड़ती हुई दिख रही है आपके पर्सन। पहले ही ज़्यादा इमोशन थ्रो नहीं करते थे, या फिर करते भी थे जो हमने डीपली इनके मैसेज दिए थे, उससे ज़्यादा आप ज़्यादा ये पर्सन आपसे इमोशनली जुड़ने वाले हैं। क्योंकि इनके 101% में कितने परसेंट जोड़ दो, अवेकनिंग हुई, अवेकनिंग प्रोसेस से जा रही है। और जैसे जैसे अवेकनिंग प्रोसेस से जा रहे हैं ना, वैसे वैसे आपको लेकर हाँ ये बहुत ही बिल्कुल डीपली भावनाओं में बह रहे हैं आपको लेकर। तो ये हो गया डीएम का नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स डीएफ। अब मैं थोड़े रोमांटिक मैसेज देख लेती हूँ और उनकी क्या है। बीच में एक इम्पोर्टेंट सेशन आ गया था गाइस मुझे, तो वही अर्जेंट था उनके लिए रेडी, तो इसलिए मैं थोड़ा स्टॉप करके चली गई थी। आर्कएंजल माइकल, मैं डीएम के क्या रोमांटिक मैसेज है डीएफ के लिए जानना चाहती हूँ, प्लीज़ गाइड मी। अट्रैक्शन, काफ़ी सारा अट्रैक्शन इनको हो रहा है आपको लेकर। लव योर सेल्फ फर्स्ट, आपके डीएम भी आपको बोल रहे हैं आप खुद से प्यार नहीं करते। वेरी सुन यूनियन ऑन द वे है, वेरी सुन है, बहुत ज़्यादा पैशनेट फील कर रहे हैं इस वक्त आपको लेकर।
पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, जी समझ गए, अवेकनिंग हो गई इनकी, समझ गए आपका और उनका एक जन्म से नहीं काफ़ी जन्मों से पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है। आप दोनों की रिलेशनशिप में काफ़ी केमिस्ट्री है, उसको फील करते हैं कि याद आती है, अट्रैक्शन भी है, पैशन भी है, या और मैं बोलूँ केमिस्ट्री भी है। दिस कुड बी द वन। जी आपको लेकर समझ रही है, आप जैसा कोई नहीं, आप ही अकेले हो, आप ही उनकी वो समवन स्पेशल है, ट्रू लव है। ये आपको लेकर ट्रू लव फील करते हैं, उनको समझ में आ चुका है कि आप जैसा ट्रू लव इनको कभी किसी ने नहीं किया, आपको वापस अच्छा रिट्रीट करना चाहते हैं। पास्ट में अगर इन्होंने ऐसा कुछ आपके साथ नहीं किया था, जी वेडिंग आ ही गया, शादी करना चाहते हैं। कि पहले ओपन माइंड, जी बहुत बात लेके बैठे हो दिल में, तो थोड़ा ओपन माइंड रहेंगे तो अच्छा रहेगा। गेटिंग टू नो ईच अदर, जी अब भी समझना है इनको, जी अट्रैक्शन भी है इनको, पैशन भी है इनको, केमिस्ट्री भी फील होती है, आपसे शादी भी कर ले, अब भी बोल रहे कि अभी जानना है। अब कितना जानेंगे भाई, इतना कुछ तो जान लिया है, बहुत फील कर रहे हैं आपको लेकर, बहुत ज़्यादा इनकी फीलिंग बहुत अच्छी है आपको लेकर। तो चलिए अब भी आपको हो गए, आपके सारे सवाल के आंसर मिल गए हैं, तो अभी मैं रीडिंग को करती हूँ एंड, और हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू।